जय श्री राधे। श्री हरि की प्रसन्नता को प्रदान करने वाला, भगवान को संतुष्ट करने वाला यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी व्रत है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने इसे प्रत्येक मनुष्य पर अनिवार्य किया है। शास्त्र कहते हैं, ग्रस्तानाम सुकृदम यतीनाम मुक्तिदायकम सर्व रोगादि शमनम पवित्रम एकादशोधनम। अर्थात जो ग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थी यदि एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। यति वैष्णव हो, साधु हो, यदि ये व्रत रखते हैं तो इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। सर्व रोगादि शमनम, जीवन के स्वास्थ्य वर्धन के लिए भी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में मानसिक रोग, जिनको कोई मेडिकल या कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, उन रोगों को भी, जो मानसिक रोग हैं, उनको भी एकादशी निवारण कर देती है। इतनी पवित्र है एकादशी, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। किंतु एकादशी वाले दिन हमें सारा दिन श्री हरि की सेवा में किसी भी प्रकार से लगाएं। यदि आप कहीं अन्य कार्य भी कर रहे हैं तब भी आपका स्मरण भगवान श्री हरि में रहना चाहिए। उस दिन कुछ ना कुछ अधिक परोपकारी कार्य करें। एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे सो तद्व्रतम वैष्णवम महत। अर्थात एकादशी में यदि चल करके द्वादशी आ जाए, यानी द्वादशी से युक्त एकादशी हो जाए, तो महान पुण्य कही गई है। इस दिन व्रत करने वाले को एकादशी व्रत करना चाहिए और द्वादशी वाले दिन पारण करना चाहिए। इस बार के पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहा जाता है। यह अत्यंत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि द्वादशी इसमें जुड़ चुकी है, और क्योंकि रोहिणी नक्षत्र से युक्त द्वादशी लग जाएगी एकादशी के अंतर्गत, तो जयंती द्वादशी भी कही जा सकती है। और 8 महाद्वादशी की एक बार मैंने अपनी कथाओं के माध्यम से भी चर्चा की है कि कभी ऐसी महाद्वादशी पड़ जाए तो ये बड़ा सुयोग होता है, हर बार नहीं होता। इस बार रोहिणी नक्षत्र द्वादशी भी है, साथ में एकादशी भी है, तो सभी वैष्णवों से मैं कहूंगी कि 1000 एकादशी का पुण्य अकेली ये एकादशी जो द्वादशी से युक्त होती है दे देती है। तो आप अवश्य इस व्रत को रखें। एक और कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है, पुत्रदा एकादशी है। जिनको संतान प्राप्ति में कष्ट आता है उन्हें पति पत्नी को इस दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए। गोपाल जी को अपनी गोदी में रख करके उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का या गीता जी के 12वां अध्याय का अवश्य आप पढ़ें और उसका मनन चिंतन करें, और मन में आशा रखें पति पत्नी कि हमें भगवदीय अंश, कोई बालक संतति या बालिका की प्राप्ति हो। अब भगवान क्या प्रदान करे वो प्रभु के ऊपर है। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, और जिनको संतान नहीं चाहिए वो श्री हरि की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु नारायण की संतान हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसे, इसलिए भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। 21 तारीख को हमको ये व्रत करना है। 22 जनवरी को 7:30 से 9:30 बजे पारण यानी व्रत खोलना है। इस समय का भी याद रखेंगे। यदि आप बहुत जल्दी उठ करके भगवान का भजन करते हैं तो उससे पहले नहीं खाना चाहिए, तो आप जल में तुलसी दल डाल करके जल से पारण करें, भगवान का पहले पूजन करें, और नियम से पूजा विधान करने के बाद भगवान को जो भी भोग लगाएं, उसके बाद आप उस भोग से अन्न के प्रसाद से व्रत पारण कर सकते हैं। किंतु 5 बजे आप जल से पारण कर लेते हैं तो वो भी व्रत खोलना ही हो गया है। तो आप इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करें। कथा इस प्रकार से, भद्रावती नगरी में एक सुकेतु माल नाम के राजा रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम सेव्या था। दोनों दंपति अत्यधिक कष्ट में थे। उसका कारण था उनके सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं थे। तो उन्हें कष्ट था कि पितरों को किस प्रकार से जल और तर्पण मिलेगा, और मेरे बाद कौन होगा जो मेरा पिंडदान करेगा, मुझे तर्पण इत्यादि करेगा, या मेरे पूर्वजों को तर्पण इत्यादि करेगा। बहुत दुखी होकर के एक दिन वो जंगल गए, तो वहीं एक नदी के किनारे कुछ विश्वदेव नाम के ऋषि वहां विराजमान थे। माघ स्नान करने के लिए वो वहां पधारे थे। राजा को दुखी होकर पूछते हैं तो राजा अपने कष्ट को बताते हैं कि उन्हें कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तब सभी ऋषि कहते हैं, यदि आप पौष मास के इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को पति पत्नी के साथ धारण कर लें तो आपको 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। राजा रानी दोनों ने इस व्रत को धारण किया तो संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस व्रत की कथा भी है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो संतान
इत्यादि की कामना नहीं रखते, उन्हें प्रभु की प्रसन्नता की कामना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। और इस व्रत को हम जब करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी मानसिक ऊर्जा उठती है, हम सकारात्मकता की ओर जाते हैं, ईश्वर से युक्त हो जाते हैं। और ये सृष्टि का नियम है, यदि आप खेत में बीज नहीं बोएंगे तो वहां घास फूस आ जाएगी। और उसी प्रकार यदि आप बुद्धि में ईश्वर से, सकारात्मकता से नहीं जुड़े तो फिर नकारात्मकता घर कर जाती है, फिर यही संसार आपके लिए दुख स्वरूप हो जाता है। फिर बुद्धि भगवान में संशय करती है, भगवान के जन संतों में संशय करती है, फिर वही बुद्धि शास्त्रों में संशय करती है, और इस प्रकार से पूरा जीवन संशयात्मक हो जाता है और दुख हमारे जीवन में खुद चल कर आते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप एकादशी के माध्यम से ही भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपको प्रभु के नजदीक और उनके समीप ले जाएगा। आवश्यक है कि आप इस व्रत को केवल और केवल भोजन पर न ध्यान दे करके, केवल सात्विक फलाहार इत्यादि पर ध्यान न दे करके ईश्वर स्मरण में और सत्कर्म में लगाएं। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।